नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की ठीक अपोजिट होती हैं। जहाँ हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आर मेनी बट द प्रोडक्ट इज़ वन, वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट इज़ वन बट द प्रोडक्ट्स आर मैनी होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसकी तीन कैटेगरी होती है, तीन टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होती है इलेक्ट्रोलाइसिस और एक जो लास्ट वाली होती है वो होती है फोटोलाइसिस। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन वर्ड से ही पता चल रहा है, थर्मल मतलब होता है हीट। हीट की प्रेजेंस में हम किसी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, है ना। तोड़ रहे हैं मतलब मैकेनिकली नहीं तोड़ रहे हैं बेटा, वो कंपाउंड से कोई दूसरे कंपाउंड से हम बना रहे हैं, लेकिन हमने क्या सप्लाई की, हीट, तो इसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर फोटोलाइसिस में प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो सनलाइट रहता है या जो रेडिएशंस रहती है उनकी प्रेजेंस में यदि आप किसी कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हो तो वी कॉल इट एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। और लास्ट होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वी आर डिकम्पोजिंग अ कंपाउंड, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से यदि आप किसी कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हो तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट डू वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम धीरे धीरे इसके एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, आपको जो भी पूछना है आई विल गिव आंसर, है ना। और पढ़िएगा ये चैप्टर, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एनसीईआरटी रीड नहीं करते हो आप उस कंटेंट को समझ नहीं सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए फिगर 1.4 और एक्टिविटी 1.5। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट जो होता है वो हरे कलर के, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स रहते हैं, तो आप उनको लेंगे और आप उनको क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे उन क्रिस्टल्स को। तो हीट करने पे क्या होगा वही हमको ऑब्जर्व करना है। जब हम इसको हीट करते तो उन जो क्रिस्टल्स हैं उनका कलर सडनली चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वाइटिश कलर हो जाएगा, वाइट कलर के हो जाएंगे। अब वो चेंज क्यों हुआ, पहले तो वो हरे थे, क्योंकि उनको जब हमने हीट किया तो हीट करने के साथ सबसे पहले तो वो क्रिस्टल्स में जो पानी था, है ना, पानी कितने वाटर मॉलिक्यूल्स से, यहाँ पूरा फार्मूला दिया हुआ है, देखो आप FeSO4, ये जो फार्मूला दिया हुआ है मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला, दिस वन, है ना। एक मिनट जस्ट वेट बेटा, ये वाला जो दिया है ना, कि ये जो FeSO4 फेरस सल्फेट .7H2O, .7H2O मतलब इसमें हर एक फार्मूले यूनिट के साथ, यानी हर एक फार्मूला यूनिट ही बोलते हैं हम उसको, है ना, उसके साथ 7H2O जुड़े हुए हैं। तो जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हो सबसे पहले उसमें से पानी तो उड़ेगा, तो कितने H2O उड़ गए, 7H2O उड़ गए। अब उसके बाद हमने उसको और हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो ये रिएक्शन से पता चल रहा है हमको। कौन सी वाली रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दी है आपकी, कौन सी, ये अगेन FeSO4 हीट, और ये किस में कन्वर्ट हो रही है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, मतलब फेरिक ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और साथ में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस, इसमें क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है डाइऑक्साइड SO2 और ट्राइऑक्साइड SO3 ये गैसेस है। ठीक है, ये क्योंकि हमने हीट की सहायता से इसको डिकम्पोज किया, यानी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट किया, तो ये कहलाता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो लाइम स्टोन है ना, आप उसको जब क्या करोगे, हीट करोगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप दोनों ही रिएक्शन में देखो हीट लग रही है और दोनों में रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट्स आर मैनी। ठीक है, इसीलिए ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन तो है लेकिन हीट के यूज़ होने की वजह से ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, दोनों ही रिएक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और रिएक्शन दी हुई है, एक और दिया हुआ है ये वाला, लेड नाइट्रेट जब आप हीट कर रहे हो, है ना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब लेड नाइट्रेट को आप हीट करते हो, ठीक है, ये दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट को आप हीट कर रहे हो तो लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है ये। इसका मतलब ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, क्योंकि आप उस कंपाउंड को किसकी सहायता से तोड़ रहे हो बेटा, थर्मल मतलब हीट, है ना, हीट की सहायता से तोड़ रहे हो, हीट एनर्जी की सहायता से तोड़ रहे हो। ठीक, अब हम अगले में जाएंगे, एक्टिविटी 1.7।
यहाँ पे आप देखिए इन्होंने वाटर को डिकम्पोज किया है। ये जो सिंपल सा एपरेटस दिया ना, जो फिगर 1.6 है, इसमें वाटर को डिकम्पोज किया है इन्होंने। वाटर किस किस से मिलके बना हुआ होता है? H2 और O2 से मिलके बना हुआ रहता है ना। तो यहाँ पे H2 गैस और O2 गैस से बना हुआ मिला हुआ रहता है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअली आपका, जब हम उसको तोड़ते हैं वाटर को, तो यही दोनों गैसेस रिलीज होती है। तो इन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक का मग लिया है, उसमें नीचे की तरफ 2 होल कर लिए। क्या कर लिए? नीचे की तरफ 2 होल कर दिए। और होल करने के बाद वहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए, मतलब 2 कार्बन के रॉड लगा दिए हैं, और नीचे से सीलिंग कर दी अच्छे से, और नीचे की तरफ यहाँ पे वायर जोड़ दिए। एक जो है एनोड है और एक है कैथोड, ठीक है। एक कौन सा कंपार्टमेंट है? एनोड। और एक कौन सा है? कैथोड, ठीक है। एनोड जो है वो नेगेटिव रहता है, और जो कैथोड है दैट इज पॉजिटिव। सॉरी, एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। मैं गलत बोल रही हूँ शायद बेटा, 1 मिनट ना। एनोड जो रहता है वो आपका रहता है नेगेटिव, और कैथोड जो रहता है वो आपका पॉजिटिव रहता है। जस्ट वेट, ऐसा लगता है मैं कुछ कंफ्यूज हो रही हूँ, लेट मी रिमाइंड इट, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, सॉरी। एनोड जो रहता है, एनायन जो रहते हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एनायन कैसे रहते हैं? नेगेटिव। और तो एनोड कैसे रहेगा? पॉजिटिव। मैं पहले ही सही बता रही थी। और जो कैथोड है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने ये पूरा कनेक्शन कर दिया। अब हमने इस मग में पानी भर दिया, और यहाँ एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। जब हमने इसमें पानी भरा हुआ है तो क्या होता है, हम जैसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वो जो पानी है वो धीरे धीरे इन ट्यूब्स के अंदर भी भर रहा है। जो आपने उसमें इलेक्ट्रोड के ऊपर 2 उल्टे टेस्ट ट्यूब्स भी फिट किए हैं, है ना। इन टेस्ट ट्यूब्स में पानी जाता है, और उन्हीं टेस्ट ट्यूब्स में आप बबल्स प्रोड्यूस होते देखेंगे थोड़ी देर बाद। ये बबल्स एक्चुअली गैस हैं, जो 2 गैस बन रही है ना आपकी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, उनके बबल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे जो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, इधर से लेफ्ट से 1 है, मतलब ऑक्सीजन जिसमें कलेक्ट हो रही है उसका अमाउंट कम है, और हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है। क्योंकि आप देखते हो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, मतलब अमाउंट ऑफ हाइड्रो, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज मोर एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत बार CBSE में पूछा गया है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो क्यों एक गैस ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट हो रही है और क्यों दूसरी, या कौन सी गैस ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट हो रही है और कौन सी गैस कम अमाउंट में कलेक्ट हो रही है, ठीक है। अब इसको भी आप एक बार और पढ़ लीजिएगा। अगर एनोड और कैथोड में कन्फ्यूजन है तो फिर से पूछिए। मैं फिर से वैसे बता दे रही हूँ, एनोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड इज़ नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, ठीक है। अब लास्ट जो है, चलिए अभी तो इतना ही बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वाला शेयर कर देती हूँ आपको। जो लास्ट है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फोटोलाइसिस, इसको मैं अभी नेक्स्ट में डाल रही हूँ, ठीक है।